शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी का भगवान विष्णु को श्राप और शिव महिमा। ऋषियों के पूछने पर सत्यजी ने कहा, हे ऋषियों, जब नारद जी माया से मोहित हो गए तो उन्होंने भगवान शिव के 2 गणों को शाप दे दिया। इसके बाद भी नारद जी का मोह दूर नहीं हुआ। क्रोध से भरे नारद जी एक तालाब के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने जल में अपनी परछाई देखी। परछाई में वानर जैसी आकृति देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया। क्रोधावेश में वे सीधा वैकुंठ पहुंच गए और भगवान विष्णु से बोले, हे हरि, आप बहुत बड़े छलिया हैं। आपने माया से मुझे मोहित किया और मेरा उपहास किया। आप सदा दूसरों को अपने कपट से भ्रमित करते हैं। जैसे सागर मंथन के समय आपने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का कलश छीन लिया और देवताओं को अमृत पिलाकर असुरों को मदिरा दी। अगर उस समय भगवान शिव ने विष का पान न किया होता तो आपका कपट उजागर हो जाता। नारद जी ने भगवान विष्णु पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, जिस प्रकार आपने मुझे स्त्री के मोह में फंसाया, उसी प्रकार आप भी स्त्री वियोग का कष्ट सहेंगे। जैसे आपने वानर जैसी मेरी आकृति बनाई, वैसे ही वानर ही आपकी सहायता करेंगे। आप राजा के रूप में जन्म लेंगे और स्त्री वियोग का दुख भोगेंगे। भगवान विष्णु ने नारद जी के श्राप को सहजता से स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद जब भगवान विष्णु ने अपनी माया को समाप्त किया, तब नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया। उन्होंने अपने अहंकार और अज्ञानता को समझा। अपने किए पर पछताते हुए नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने अज्ञान और माया के प्रभाव में आकर आपको श्राप दिया। यह मेरा बड़ा पाप है। कृपा करके मुझे इस पाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने नारद जी को मधुर वाणी में समझाते हुए कहा, हे महर्षि, आप चिंतित न हो। यह सब आपकी शिक्षा के लिए हुआ। आप अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए थे। भगवान शिव साक्षात निर्गुण और परब्रह्म हैं। उन्हीं की इच्छा से यह सारा संसार चलता है। आप अपने मोह और अज्ञान को त्याग कर भगवान शिव की उपासना करें। उनकी स्तुति और नाम का जप करें। शिवजी की भक्ति आपके सभी पापों को समाप्त करेगी और आपको मोक्ष प्रदान करेगी। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात मानी और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने शिवजी की महिमा का गान किया और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। इस कथा का संदेश है कि माया और अहंकार से मुक्त होने के लिए शिवजी की भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। शिवजी की आराधना से सभी दुख और पाप समाप्त होते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हर हर महादेव। शिवजी की कृपा सदा सब पर बनी रहे।